अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली रमज़ान आ चुका है और अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस पाक महीने में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो जब तक रमजान चल रहा है तो इस चैनल पर हम नमाज में हर दिन शामिल करने वाली छोटी सूरतों की तफसीर जानेंगे, क्योंकि हमने ऐसा नोटिस किया है कि लोग नमाज पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी नमाज बहुत ज्यादा रोबोटिक होती है। वो समझते नहीं है कि जो वो बोल रहे हैं उसका असल मकसद क्या है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए पूरे रमजान भर हम इसी तरह के वीडियो बनाएंगे जो आपको इबादत की रूह को समझने में मदद करेगी, क्योंकि इन सूरतों के बारे में बहुत कुछ मौजूद है और उन सब चीजों को एक बार में बताना आपके जहन को थका सकता है। इसलिए वीडियो पार्ट्स में आएंगी जिससे आपके जहन पर कम से कम लोड पड़ेगा और आप इसे ठीक से समझ सकेंगे। तो आज की पहली सूरत है अल-फातिहा, जिसका मतलब होता है किताब शुरू करने वाला। ये वो सूरत है जिससे नमाज शुरू की जाती है और मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स इसे अल किताब यानी मदर ऑफ द बुक कहते हैं, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत एक हदीस मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल कुरान है, अल किताब है। और कुरान की 7 बार दोहराई जाने वाली आयतें भी। यहाँ पर कुरान से मुराद सूरह अल फातिहा है। इसे अलहम्द और अल सलाह भी कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ने फरमाया, इबादत मेरे और मेरे बंदे के बीच 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। जब मेरा बंदा फरमाता है सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयां की। अल फातिहा को सलाह यानी नमाज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे पढ़ना नमाज के लिए जरूरी है। अल फातिहा को शिफा भी कहते हैं, यानी ये इलाज और ठीक होने का जरिया है। इसे रुकिया भी कहा जाता है। रुकिया का सिंपल ट्रांसलेशन है रेमेडी, यानी रूहानी इलाज या दुआ से शिफा लेना। एक रिवायत है अबू सईद से, उन्होंने बताया कि एक सहाबी ने अल फातिहा को इलाज के तौर पर पढ़कर एक कबीले के सरदार को ठीक किया जो जहर से बीमार हो गया था। बाद में जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने उस सहाबी से फरमाया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये रुकिया है? अल फातिहा मक्का में नाजिल हुई थी, जैसा कि इब्न अब्बास, कतादा और अबू अल आलिया ने फरमाया है। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। सूरह अल फातिहा में 7 आयतें हैं। इब्न खसीर लिखते हैं कि अल कूफा के मेजॉरिटी रिसाइटर्स, सहाबाओं का एक गिरोह, ताबिऊन और तबा ताबिऊन उलेमा, ये सारे इस बात पर इत्तेफाक करते थे कि अल फातिहा की शुरुआत में बिस्मिल्लाह एक अलग आयत है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को छोटा बनाने के मकसद के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।